लेके आई हूँ मैं बहुत ही छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप अपना काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। फर्स्ट बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, एंड तक ज़रूर बने रहें, नहीं तो बहुत कुछ मिक्स कर देंगे आप। तो चलिए मैं बताती हूँ। कई बार हमें सुई की ज़रूरत पड़ती है और बिना सुई के तो हम मशीन चलाते नहीं हैं। बिना इतना सारा काम करते हैं जिसमें हमें सुई की ही ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार ऐसे होता है जब हम काम कर लेते हैं जल्दीबाजी में, ऐसे ही एक ही डब्बा में सारा सुई धागे मिक्स करके रख देते हैं, जो हमें चुनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। थोड़ा इतना मुश्किल हो जाता है कि जब हम एक एक सुई भी उठाते हैं तो उठता नहीं है, हाथों में नहीं आता है, और हमें दूसरा एक और डर रहता है कि हमारे हाथ में चुभ ना जाए। उस टाइम पे आपको करना क्या है कि ले लेना है चुंबक। देख रहे हैं हमारे हाथ में ये चुंबक, जो हर किसी के पास होता ही है, मैग्नेट है, जिसे हम क्या करेंगे, इस बहुत ही काम का चीज़ होता है और ये हमने बहुत सी परेशानियों से बचाता भी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसमें डाल के देखेंगे तो आप सेकेंडों में सारा सुई इसमें आ जाएगा और हमें हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि जब हम हाथ से उठाते हैं एक एक सुई तो हमारे हाथ में चुभ भी जाता है और हमारा टाइम भी ख़राब होता है। देखिए यहाँ पे मैंने सारा सुई इसमें आ गया है। उसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा डब्बा। देखिए कितना इजी से आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने छुड़ा के भी दिखा दे रही हूँ आपको। देखिए ये बहुत ही आराम से आ गया है। इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें एक छोटा सा कोई डब्बा ले लेना है जिसमें इस सब को रखना है। इस तरह से जब आप रख देंगे तो क्या होगा कि आपका जो भी सुई होगा एक जगह से रहेगा और कहीं गुम भी नहीं होगा। तो चलिए इसको सुरक्षा कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। आपका बहुत ही सा टाइम जो है वेस्ट नहीं जाएगा और अपने थोड़े से टाइमों में सारा काम कर लेंगे। अगर आपके पास छोटा सा है तो उसमें भी आप रख सकते हैं इस तरह से करके, और नहीं तो मैं चलिए एक बार और एक बात बता देती हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले जो सुई में जंग लग गया है देख लेना है। कोई सुई में ऐसा तो नहीं है जिसमें जंग लग गया है, क्योंकि हम ऐसे ही रखते जाते हैं तो हमारे सुई में जंग भी पकड़ लेता है, जिसके कारण सारा सुई खराब कर देता है। तो ये देखिए मैंने 2 या 3 ले ली हूँ ऐसे जिसमें जंग पकड़ लिया है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ पे कि देखिए 2-3 सुई है जिसमें जंग पकड़ लिया, आपको साफ साफ दिखता होगा। तो चलिए मैं इसको साफ़ करना बता देती हूँ। इसको साफ़ कैसे करना है दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो आपको ले लेना है सब सुई को, जितने में जंग लगा है उसको एक बार में ही पकड़ लीजिए। उसके बाद ले लीजिए रेकमल। ये हर घर में होता ही है, अगर नहीं है तो 10-5 रुपए के आराम से शॉप पे मिल जाता है और बहुत ही ये काम का चीज़ होता है। इससे हम बहुत सारे अपना काम है जिसको ईजी कर सकते हैं। तो इसके भी कई सारे उपाय मैं बताने वाली हूँ, तो आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने सारा सुई को इस तरह से इस पर रगड़ रही हूँ। इस तरह से आप देखेंगे तो क्या होगा कि जो भी सुई होगा ना, धार के भी साइड से आप 1-2 बार कर दीजिए, और इसके जहाँ से हम धागे डालते हैं उस साइड से भी इसको रगड़ लीजिए। इस तरह से आप देखेंगे तो सारा सुई का जो धार है वो, इसका जंग जो पकड़ा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितने ही अच्छा से ये निकल गया है इसका जंग, और ये बिल्कुल नया के जैसे हो गया है। तो आपको ये कई बार हम एक बार यहाँ पे और टिप्स देने वाली हूँ कि देखिए कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारे पास तेल की कूपी होती है ख़त्म हो जाता है तो हम दोबारा तो ले आते हैं लेकिन इसको फेंक देते हैं। तो हमें फेंकने से अच्छा है कि इसमें आप सुई रखें। तो ये क्या होगा कि आप देखेंगी तो बहुत ही दिनों तक इसमें रहेगा और गुम भी नहीं होगा, आसानी से मिल भी जाएगा। यहाँ पे देखिए, और तेल का डब्बा भी हमारा काम में आ गया। चलिए नेक्स्ट टिप्स बता देती हूँ। डबल साइडेड टेप ले लेना है आपको, और लेने के बाद क्या करना है कि कैंची से कट कर लेना है जितना आपको चाहिए। छोटा सा ही कट कीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने एक ढक्कन पे कट करके चिपका ली हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये चुम्बक इस पे लगा देना है, और जो भी आपका ये पिन है ना जो सुई वाला, उसको इसमें लगानी है। एक एक करके आप इस तरह से लगाएंगे तो ये सब लग जाएगा, और आप देखेंगी तो आपका कहीं गुम भी नहीं होगा। सुई हो या पिन हो या मशीन का सिलाई का जो करते हैं उसका इंची टेप होता है वो भी। तो चलिए मैं पूरा करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ही आसानी से मैं सारा चिपका दे रही हूँ इसमें, और इतना ही इजी है प्रोसेस कि आप पूछिए ही मत। देखिए एक भी आपका कभी गुम नहीं होने वाला है, ना ही धागा के साथ मिक्स होने वाला है। तो यहाँ पे
तो मैंने इसमें सारा इसी में मिक्स कर सटा दी हूँ इस तरह से। उसके बाद आप ले लेना है इंची टेप, भी इंची टेप में लगा लेना है एक रबड़ लगाने के बाद एक लगा देनी है इस तरह से चिमटी लगा देंगे। उसके बाद इसी पे चिपका दीजिए, कहीं इधर उधर गुम हो जाता है, नहीं मिलता है तो अब से कहीं भी नहीं जाने वाला है आपका। और मशीन का सारा सामान इसी तरह से आप रख सकते हैं और इसके बाद इसमें रख के और ढक्कन बंद कर दीजिए। तो चलिए मैं बंद हो गया है और आपको दिखा दे रही हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से बंद हो गया और बहुत ही इजी प्रोसेस है, एक बार ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट टिप्स बता देती हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे मशीन में इतने धार कम हो जाते हैं कि हमें ले जाना पड़ता है लगवाने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी सुई ले सकते हैं मोटी वाली, और इस तरह से जब आप चलाएंगे ना तो देखेंगे तो सुई भी तेज़ हो जाएगा अगर जंग पकड़ लिया है या ये नहीं कपड़े में चुभ रहा है तो, और इस कैंची के धार भी ठीक हो जाएगा। तो दोनों काम आप एक ही साथ में कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको घिस के भी दिखा दी हूँ, देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स बताती हूँ। कई बार क्या होता है ना, कैंची में धार नहीं होता और धार होता भी है तो इसमें जंग पकड़ लेता है। तो इस तरह से आप रेकमाल से ही इसको साफ़ कर सकते हैं और इसके धार और इसकी चमक भी आ जाएगी, शाइनिंग भी आ जाएगी और बहुत अच्छा दिखने लगेगा, जिससे आपका कैंची बहुत ही लंबे टाइम तक अच्छा बना रहेगा और इसके धार भी तेज़ हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से रेकमाल से धार तेज़ हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से रगड़ दे रही हूँ। यहाँ पे जैसे जैसे हम चलाएँगे ना ऐसे ऐसे इसका धार तेज़ होता जाएगा। तो आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर देखें। देखिए कितना ही अच्छा से इसका धार तेज हो गया और कैंची भी ठीक हो गया। तो चलिए बताती हूँ। कई बार हमें क्या करना होता है कि हम जैसे खाना खाते हैं वैसे ही हमारा मशीन है, बिना तेल के चल नहीं सकता है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं इसको चलाते जाते हैं लेकिन ना ही इसमें तेल डालते हैं ना इसका क्लीनिंग करते हैं। इसके वजह से मशीन हमारा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है और मशीन हमारा फेंकना पड़ता है या तो बनवाना पड़ता है, कुछ पैसे रुपए भी लग जाते हैं हमारा और टाइम भी साथ ही साथ ख़राब होता है। तो इससे बचने के लिए आपको इसको जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे ही इसको सर्विसिंग और इसकी तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ पे हरदम हफ्ते में एक बार तो तेल इसमें डालना ही डालना है। आप क्या कीजिए, इसके बाद तेल डालने के बाद इसको आधा एक घंटा के लिए ज़रूर धूप में रखिए। देखिए यहाँ पे मैंने आलू ले ली हूँ। आलू लेने के बाद क्या क्यों इस पर तेल डाल ली हूँ और इसकी अच्छा से क्लीनिंग करूँगी। कई बार क्या होता है इसमें जंग पकड़ लेता है तो जल्दी ख़राब हो जाता है। कई बार हम कैंची वैची रख देते हैं तो इसमें निशाने पड़ जाते हैं। इस तरह से जब हम इसको साफ़ करेंगे जो भी निशाने हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा, जंग पकड़ा हुआ है वो भी साफ़ हो जाएगा। मेरा मशीन में इसलिए जंग नहीं पकड़ा है कि मैं हरदम इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ, सफाई करती रहती हूँ। जो भी इसका जैसे हम किसी चीज़ से छू ही देते हैं, तेल वोल लगा के ऐसे छोड़ देते हैं तो ये ख़राब होने लगता है, जिससे हमारा मशीन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और चलने के बजाय साल भर चलता है 2 ही महीने और फिर मशीन हमें बनवाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि ज़रूर आप अपने मशीन को सर्विसिंग करवाने से पहले खुद भी आप सर्विसिंग कर सकते हैं। जब भी तेल डालें इसको ज़रूर धूप में रखें। एक बार महीने में 10 से 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, आप आधे घंटे के भी लिए रख सकते हैं। इससे आपका मशीन का जो भी तेल आप डालती रहती हैं बार बार फिर धूल पड़ता है तो उसमें क्या होता है जंग वो काई पकड़ लेता है। इस तरह से जब पकड़ लेता है तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए मैं नेक्स्ट टिप्स बता देती हूँ। कई बार आप देखे होंगे कि मशीन के नीचे कीड़े आ जाते हैं, कॉकरोच कुछ ऐसे कीड़े बैठ जाते हैं जिससे इसमें और कचरे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, प्याज के छिलके 1-2 छिलके को ज़रूर इसमें डाल के रखना है। इस तरह से आप देखेंगे तो मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स बता देती हूँ। नेक्स्ट में ये है कि हमारे घर में तो ऐसा पॉलीथीन होता ही है, लेकिन हम क्या करते हैं इसका यूज करते नहीं, फेंक देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे यूज बताने वाले हैं। इसके किनारे से साइड काट दीजिए। काटने के बाद आपको इसको क्या करना है मैं वो भी बताने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने काटने के बाद इस तरह से मशीन ढक दूंगी। क्या होता है खाली हम कॉटन से ढकते हैं जिसके वजह से हमारे इसमें धूल मिट्टी पड़ के और ख़राब हो जाता है। तो प्लास्टिक